जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अग्निपथ योजना की और उसी से जुड़े दो बहुत ज़रूरी सवाल जो कि हैं कि एयरफोर्स रिज़ल्ट और अपना आर्मी का एग्ज़ाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल सुबह 12 बजे इसकी ऐलान हुआ था, राइट। और ये हमारे जनरल अरुण पुरी हैं और हमारे तीनों सेनाओं के चीफ और डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने मिलके ऐलान किया। तो अब आइए नोटिफिकेशन को डिटेल से चर्चा करते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन ही है बाइबल जो बता सकता है कैसी है क्या है। तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन इट इज़ एन HR मैनेजमेंट स्कीम फॉर आर्म फोर्सेस कैंडिडेट इंडक्टेड थ्रू दिस स्कीम। और उन जो कैंडिडेट होंगे उनको कहा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। और उनको अगर एयरफोर्स में वन एनरोल्ड विल बी गवर्न अंडर एयरफोर्स एक्ट 1950 फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years। तो एयरफोर्स का एक्ट ये, और वो 4 साल के लिए उनको सर्विस करनी पड़ेगी। और उसके बाद ये टेक्नोलॉजी स्पेशलाइजिंग सब ठीक है। और उसके बाद एज अ पार्ट ऑफ एनरोलमेंट प्रोसेस ईच अग्निवीर विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉमली एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अग्निपथ स्कीम एज 18 years। और उसके बाद अग्निवीर 4 साल के बाद ये अपने घर जाएंगे। और एलिजिबिलिटी, ये जो भर्ती होगी ये ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ड पे होगी, ठीक है। एज लिमिट 17.5 से 21.5। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स तो आप पहले वाले ही समझ लीजिए जो पहले होते थे। और यूनिफॉर्म, तो अब जो नई यूनिफॉर्म आई है वही मिलेगी। और वॉर ट्रेनिंग होगी लगभग 6 महीने की, 6 मंथ की। और उसके बाद असेसमेंट होगा उनका कि उनको कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। उनको उनकी ट्रेड्स दी जाएगी, फिर उनको उनके रिस्पेक्टेड ट्रेड्स में और रिस्पेक्टेड सर्विसेज में भेज दिया जाएगा। लीव आपको 30 दिन पर साल मिलेगी बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस, राइट। और CSD और मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। और उसके बाद आप जो है वो अपने रिक्वेस्ट पे छोड़ सकते हैं। पे अलाउंसेस 30,000 पर मंथ है। उस 30,000 में आपका 9,000 कटेगा सेवानिधि के तौर पे, जो आपको बाद में मिलेगा। और एक अग्निवीर कॉर्पस फंड बनाया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। और उसके बाद 30% उस मंथली उसका जो कटेगा, फिर बाद में उसको इंटरेस्ट गवर्नमेंट 9,000 जोड़ के आपको वापस देगी। और ये आपके जो क्या बोलते हैं सैलरी के डिटेल्स हैं। जैसे 21,000 आपको मिलेगा, 30,000 में से 9,000 उसमें से आपका कटेगा, 9,000 गवर्नमेंट डालेगी। दूसरे साल में 33,000 में से 23,000 मिलेगा, इतना कटेगा, इतना गवर्नमेंट डालेगी। तीसरे साल में ये, और चौथे साल में ये, राइट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन लास्ट में आपको 10.4 लाख मिलेगा जब आप रिटायर होके आ रहे होंगे तो। और उसके बाद एक लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा 48 लाख का, अगर आप को लाइक कुछ हो जाता है सर्विस के दौरान, उसके लिए। डेथ के केस में आपको 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन मिलेगा। वैसे इधर लिखा नहीं है बट वो 1 करोड़ का था। और उसके बाद डिसेबिलिटी के केस में 44 लाख का मिलेगा। उसके बाद अग्निवीर एक स्किल सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, जिससे आपको सर्विस का सिविल में जाने के बाद सिविल में जाने के बाद आपको नौकरी लेने में आसानी रहेगी। और एक्स अग्निवीर 4 years ये सब करके सर्टिफिकेट एक दिया जाएगा। ये वैसे जो नोटिफिकेशन है ये एयरफोर्स बेस्ड है फ़िलहाल, राइट। और डेथ में अगर नेचुरल कॉजेज़ हुआ या वाई कैटेगरी में मिलिट्री की वजह से हुआ, या जेड कैटेगरी में एंटी सोशल एलिमेंट या टेररिज्म की वजह से हुआ, तो अलग में ही तीनों अलग अलग प्रावधान होंगे। उसके बाद आ जाते हैं
कि कंपनसेशन मिलेगा क्या डेथ के डिसेबिलिटी के केस में, राइट। अगर आप डिसेबिलिटी एक्सेप्ट हो गई तो इतना इतना मिलेगा, और ये भी कंपनसेशन का परसेंटेज है। XYZ के कैटेगरी में अभी तो इसका फुल डिटेल आएगा, तो आप बाद में देख लीजिएगा। और फिर सेवानिधि मिलेगा लास्ट में आपको अग्निवीर फंड से। तो बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम 3 चांसेस हैं, या तो वो कैंसिल होगा जिसके 98% चांसेस है, या तो वो अग्निपथ स्कीम से ले जाएंगे 1% चांसेस, या तो वो हो जाएगा और नॉर्मली रहेगा पुराने नोटिफिकेशन पे, उसके भी 1% चांसेस है। तो ज़्यादातर चांसेस 99% कैंसिल होने के ही हैं, जैसा कि एयरफोर्स चीफ ने कहा था। और अब इसके रास्ते यही हैं कि कोर्ट और आंदोलन के थ्रू सरकार पर प्रेशर बनाया जाए। तो आपने अगर कल कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उसमें एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि एयरफोर्स में एटलीस्ट जो होंगे वो न्यू एनरोलमेंट के थ्रू ही होंगे, तो जो एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब यही निकाला जाए कि पुराना जो है वो कैंसिल होगा, एटलीस्ट एयरफोर्स के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।